अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। अलीमा खान साहिबा रूपोश हो गई हैं। जी हाँ, इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा रूपोश हो गई हैं। मैं नहीं कह रहा, ये रावलपिंडी पुलिस ने कहा है। बहुत दिलचस्प मामला है। अदालत के अंदर आज क्या हुआ ये आपको बताऊंगा। साथ साथ इमरान खान साहब ने अडियाला से एक ट्वीट की है और ट्वीट के बाद उसे रीट्वीट किया है सीनियर सहाफी नसरुल्लाह मलिक साहब ने, और उसके बाद एक फड्डा पड़ गया है। ये सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। बहुत दिलचस्प है मालूमात जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने ये चैनल बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया था, विदाउट एनी मतलब किसी की अ, मदद या किसी उसके, लेकिन मेरी तवक्को से ज़्यादा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए मैं मशहूर हूँ और आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया। आप आ जाएँ। सबसे पहले इमरान खान साहब ने आप जानते हैं कि उनकी साबिका सास जमायमा की वालिदा का इंतकाल हुआ, और उस उनके वो चल बसी उनके बाद हुआ ये कि खान साहब ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में आपको पढ़ के सुना दूंगा, जिसके बाद ये रोला पड़ा। सारा जो फड्डा हुआ है ना, ये फड्डा असल में है क्या, मैं आपके सामने रख दूंगा। इमरान खान साहब ने 21 अक्टूबर यानी कल एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैं लेडी एनाबेल, जो इनकी साबका सास थी, जो कि नानी थी कासिम और सलेमान की, एनाबेल गोल्डस्मिथ, उनका इंतकाल हुआ। उस पे खान साहब का एक ट्वीट सामने आया, जिसके बाद फड्डा पड़ गया है। सारा मामला क्या आपके सामने रख रहा हूँ। मैं लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ के इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत अफसुर्दा हूँ। खान साहब ने ट्वीट किया है कल, मेरे खानदान ने आज मेरे साथ ये दिल दहला देने वाली खबर शेयर की जब मैं जेल में हूँ। एनाबेल मेरे बेटों के लिए एक शानदार नानी और एक गैर मामूली मेहरबान और हमदर्द शख्सियत थी। लंदन के अपने दौरे के दौरान मैं अपने बेटों के साथ उनके पास रहा। वो मेरे लिए माँ जैसी बन गई। खास तौर पर 1985 में, जब मैंने अपनी माँ को खोने के बाद, खान साहब की वालदा का इंतकाल हुआ था, शौकत खानम साहिबा का 1985 में। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेरी सास ने मेरी माँ बन गई, यानी इतना मेरा ख्याल रखा। उनका जाना एक गहरा नुकसान है। मेरे दिली ख्यालात और हमदर्दियाँ उनके तमाम बच्चों, पोतों, पोतियों के साथ हैं। वो हम सबको बहुत याद आएंगी। अगर मैं जेल में ना होता, अब ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से फटा हुआ। अगर मैं जेल में ना होता तो अपने बेटों कासिम और सलेमान के साथ उनके जनाजे में शरीक होता। गैर कानूनी तौर पर कैद इमरान खान का अडियाला जेल से पैगाम 21 अक्टूबर 2025। अब ये सारा ट्वीट है खान साहब का। अब पहली बात तो ये है कि जाहिर है उनका मज़हब कोई भी हो, गोल्डस्मिथ फैमिली का यहाँ से इल्ज़ाम लगता है कि वो यहूदी हैं, जबकि खान साहब ये बता चुके हैं कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हर किसी का पर्सनल मामला है, वो क्या बिलीव करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है अटैचमेंट होती है जब आपकी बच्चों की नानी हो, आपका उनसे मिलना मिलाना हो, जब आप वहाँ जाते हैं। खान साहब खुद कह रहे हैं कि 1985 के बाद उन्होंने मेरा माँ जैसा ख्याल रखा। तो ये सदमा तो है, दुख की बात है ज़ाहिर है उनके लिए, खान साहब के लिए। लेकिन खान साहब का इस ट्वीट में, इससे पहले कि रूपोश अलीमा खान, ये मामला क्या है आपके सामने रखूंगा। खान साहब ने ट्वीट शुरू कहां से किया, ये बहुत दिलचस्प है मामला। इससे पहले आपको ये जहन में रखना होगा कि इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए, या जो भी कुछ हुआ, ईरान के साथ जंग की, फिर कतर पे हमला किया, जो कुछ हुआ, एक एक चीज, यहाँ तक कि खान साहब का कौन सा रहनुमा कब गिरफ्तार हुआ, उसके साथ अदालत में क्या नाइंसाफी हो रही है, कौन सा जज क्या कह रहा है, कौन सा जनरल क्या कह रहा है, कौन शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, वो अर्दली है, फलां ढमका है। लेकिन खान साहब की जानिब से एक भी ट्वीट इसराइल की मजम्मत का अब तक नहीं आया। उनसे जब ये 12 उनकी मरकजी क़यादत से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं, वो माजी के खान साहब के जो बयानात हैं वही ले लें आप। खान साहब इस हवाले से लबकुशाई नहीं कर रहे। और यही जहन में रखिएगा कि जो इसराइली लॉबी है, ज़ाहिर है उनका एक अच्छा ताल्लुक है, और खान साहब ये समझते हैं कि अगर इसराइल की मजम्मत की तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे, और ट्रंप से उन्हें अभी तक तवक्को है कि जेल से रिहाई के लिए उनकी मदद होगी। जिस तरह आपने देखा कि ट्रंप के जो जब वो आए थे इक़्तिदार में, तो उस वक्त कितनी खुशियां मनाई गई थी, और डेली आपको पीटीआई के यूट्यूबर्स बताते थे कि बस अब एक फोन आएगा और उसके बाद अडियाला का दरवाजा खुल जाएगा। तो खान साहब बहुत दिलचस्प बारीक वारदात डालते हैं। मैं लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ के इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत अफसरदा हूँ। मेरे खानदान ने आज मेरे साथ ये दिल दहलाने वाली खबर शेयर की जब मैं जेल में हूँ। ट्वीट के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि मैं जेल में हूँ। अगर मैं जेल में ना होता तो अपने बेटों कासिम और सलमान के साथ उनके जनाजे में शरीक होता। जाहिर है दुख की बात है, मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन वो बार बार उन्होंने जेल का इसमें जिक्र किया है ताकि उनकी तवज्जो जो हट गई है, वो तवज्जो इस तरफ आए। इस पे अब जो फड्डा पड़ा है, वो फड्डा ये है कि
नसरुल्लाह मलिक साहब एक सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने इसे रीट्वीट किया। वो कहते हैं कि आपके दुख में हम भी शरीक हैं। उनके अल्फाज बहुत महज़्ज़ब थे, तनकीद बहुत महज़्ज़ब थी, लेकिन उसके बाद उन्हें गालियाँ पड़ रही हैं। और नीचे खान साहब जिन जनाज़ों में शिरकत किया उन्होंने उसकी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, लेकिन मसला कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब नसरुल्लाह मलिक साहब ने इसे रीट्वीट किया खान साहब के ट्वीट को, और उन्होंने कहा आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। ये सुनकर खुशी हुई कि आप उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि जब आप जेल में नहीं थे तो अपने अजीजों और दोस्तों के जनाजों में शिरकत ना करने के हवाले से हमेशा तनकीद का निशाना बनते रहे हैं। आपको वो याद है जब खान साहब की हुकूमत थी, वजीर आजम थे, और क्वेटा के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे, वो लाशें लेके बैठे हुए थे। उन्होंने ये डिमांड की थी कि वजीर आजम आएंगे तो हम उसके बाद इन लाशों को दफनाएंगे, और खान साहब ने कहा था कि इस तरह आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। असल में कहा यह जाता है, किस हद तक सही है, कि खान साहब की जो अहलिया है बुशरा बीबी साहिबा, उन्होंने ये कहा हुआ है कि खान साहब ने जनाजों में शिरकत नहीं करनी, जो शख्स इंतकाल कर जाता है उसका चेहरा नहीं देखना, ताकि उनके लिए ये खुशबख्ती की अलामत नहीं होगा, जिसकी वजह से खान साहब नहीं जाते। नईम उल हक का मामला आपके सामने है, 30 साल से रफाकत थी कराची, वो नहीं आए थे। जब उनकी तदफीन हो गई, जैसे हम कुल खानी कहते हैं या सोयम कहते हैं, वो हो गया, उसके कई दिन बाद खान साहब आए, और खान साहब अपने दौरे इक़्तिदार में कराची में रुकते भी नहीं थे। उस दिन भी आए थे यहाँ, और चंद घंटों बाद वापस चले गए थे। ये भी कहा जाता है कि खान साहब की जो अहलिया उन्होंने कहा कि कराची आपने रात जो है वो इस्लामाबाद में गुजारनी है, जब वो वज़ीर आज़म थे। तो अब नसरुल्लाह मलिक के साथ इस ट्वीट के बाद उनकी तनकीद शाइस्ता है, अच्छे लफ्जों में उन्होंने की है, और माजी का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि खान साहब जनाजों में शिरकत नहीं करते। अब जो जनाजों के नीचे पिक्चर शेयर कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए मैं इस्लाह उनके कर दूं या क्या कहें, उनको बता दूं, वो शिरकत कर रहे हैं। नहीं नहीं, पुलिस वालों की, आर्मी वालों की जनाजों में शिरकत की है खान साहब ने, वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। एक तो खान साहब की कुछ तस्वीरें वो शेयर की जा रही हैं जब उनका निकाह नहीं हुआ था या शादी नहीं हुई थी बुशरा बीबी साहिबा से, उससे पहले किया। ज़ाहिर है बुशरा बीबी ने उन्हें मना किया है ना, उसके बाद वो नहीं जाते। अच्छा, और दूसरी जहां तक बात है कि कुछ दो पिक्चर्स मेरे सामने आई ऐसी कि खान साहब ने शिरकत की है पुलिस वालों और फौजी जवानों की शहादत पर, तो उसमें गायबाना गायबाना मैयत जो जनाजा है वो सामने नहीं था। तो खान साहब जनाजों में अगर शिरकत करें तो गायबाना में कर लेते हैं, या माजी में की है तो बुशरा बीबी से शादी से पहले की है। बुशरा बीबी के शादी के बाद खान साहब ने डायरेक्टली जहां किसी के मैयत मौजूद हो वहां जनाजे में शिरकत नहीं की है। रिकॉर्ड में देखने के बाद आपको बता रहा हूँ, जो माजी में की है तो उस वक्त बुशरा बीबी शादी नहीं हुई थी, और जब शादी हो गई तो एक ऐसी गायबाना नमाज जनाजा है जिसमें वो गायबाना में ज़ाहिर है वहां पे वो मरने वाला शख्स नहीं होता, वो किसी और शहर में होता है, तो एक गायबाना नमाज जनाजा की जाती है। अच्छा, तो ये तनकीद इस वक्त हो रही है। आज जी अलीमा खान साहिबा रूपोश हैं, मैंने आपको बताया था। ये मामला क्या है, बहुत दिलचस्प है। आपको पता है कि 26 नवंबर को जब पीटीआई ने वो चलाया था कि गोली क्यों चलाई बड़ा, तो उसमें केसेस भी हुए थे। जिन लोगों ने हंगामा आराई की, वहां जलाओ घिराव किया, पुलिस पे डंडे बरसाए, हाथापाई हुई, तो उसमें अलीमा खान साहिबा पे भी मुकदमा था रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जिसमें 11 मुल्जिमान है अलीमा खान समेत। अब इस केस को जब जज जो है अमजद अली शाह वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त हर मुल्जिम पेश हो रहा है जिस पे इल्जाम है, अलीमा खान साहिबा पेश नहीं होती। और अलीमा खान साहिबा के लास्ट टाइम जब वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और अदालत ने कहा कि हर हाल में उन्हें गिरफ्तार किया जाए, तो बड़ी दिलचस्प मालूमात के सामने आई। जो एसपी है रावल मोहम्मद साद और डीएसपी नईम, इन्होंने एक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में, और अमजद अली शाह को ये जज को पेश किया, और उन्होंने इसे उठा के फेंक दिया, जिसे कहते हैं मुंह पे मार दिया। वो उसकी वजह ये थी कि इसमें बड़ी मजाक खेज थी। पुलिस ने रिपोर्ट पेश की है कि अलीमा खान साहिबा रूपोश है, यानी वो इस केस से बचने के लिए छुप गई है। अब ये पुलिस कह रही है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की पुलिस कह रही है कि अलीमा खान साहिबा अदालत में रिपोर्ट जमा करा रही है, और छोटे मोटे कोई एसएचओ एएसआई नहीं है, एसपी और डीएसपी ये रिपोर्ट जमा करा रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा इसलिए हम गिरफ्तार करके अदालत में पेश नहीं कर सके क्योंकि वो रूपोश है। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ, अलीमा खान की रूपोशी की पुलिस रिपोर्ट बोगस करार चौथी बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी आज फिर जारी किए हैं, और परसों यानी आज बुध का रोज है, जुम्मे के रोज हर हालत में अदालत ने कहा है पेश हो। दीगर 10 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, लेकिन अलीमा खान नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद पेश ना हुई। अदालत ने 1 लाख के जमानती मचल के भी जब्त कर लिए हैं अलीमा खान ने जो जमा कराए थे, और इनका जो जामिन था जिसकी बुनियाद पर इन्हें जमानत दी गई थी, उमर शरीफ इनका नाम है, उन्हें भी अदालत ने आज नोटिस जारी कर दिया है। जामिन
24 अक्टूबर को पेश हो और 10-10 लाख रुपए के नए जमानती मचल के जमा कराने का अदालत ने हुक्म दे दिया। पहले सिर्फ 1 लाख जमानत थी, अब 10-10 लाख के 2 मचल के आप जमा कराएं, क्योंकि आपकी जमानत, उमर शरीफ साहब ने जमानत ली थी, अलीमा खान पेश होंगी, वो 6ठी दफा जो है वो जारी हो रहा है, वारंट गिरफ्तारी वो पेश ही नहीं होती अदालत में। अदालत ने एसपी रावल मोहम्मद सईद और डीएसपी नईम को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है, शो कॉज उन्हें कि आप अदालत में जवाब दें, और इन अफराद की जाती हैसियत में इनको तलब भी कर लिया है। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा जो बात करने वाली है, ये तो खबर है मैंने आपके सामने रख दी, वो ये है कि जब आपको याद होगा शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अलीमा खान साहिबा आप खुद सेटिंग में हैं, यानी कहीं से उन्हें तायीद हासिल है, जिसकी वजह से उनके बेटों पे केस बना तो बड़ा जल्दी वो केस खत्म हो गया, जमानतें हो गई, सारा कुछ हो गया। तो पीटीआई पूरी ने उन पे तनकीद की। अब पुलिस इतनी बेबस है क्या? अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना कोई मुश्किल काम है? कौन है जो अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहता? पुलिस ने किसके कहने पे रिपोर्ट बनाई है कि वो रुपोश हैं, हम उन्हें ढूंढने में नाकाम हो गए हैं, इसलिए हम उन्हें पेश नहीं कर पाए? तो कोई ना कोई तो ताकत है ना, सोचें, जो अलीमा खान साहिबा को फैसिलिटेट कर रही है, मदद प्रोवाइड कर रही है और उन्हें अदालत में पेश नहीं होने दे रही। अब आपके सामने जो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, आपके सामने यही चल रहा है, पूरी पीटीआई इस वक्त रियासत के खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, और पूरी फौज, हुकूमत, रियासत पीटीआई के खिलाफ है। बड़ा जुल्म हो रहा है पीटीआई के ऊपर। ये बातें जो आपके सामने चल रही होती हैं सीधी सीधी ऐसे ही नहीं होती जो चल रहा होता है। तो कोई है, शेर अफजल मरवत साहब की वही बातें, और भी बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं, या तो वो खान साहब के बाद अलीमा खान साहिबा को सब कुछ देना चाहते हैं। मामला क्या है, आप खुद सोचें कि अलीमा खान साहिबा लाहौर में रहती हैं या रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहती हैं? उन्हें अदालत में पेश करना पुलिस के लिए क्या है? और पुलिस के सीनियर अफसरान रिपोर्ट दे रहे हैं अदालत को कि वो रुपोश हैं, हम ढूंढ ही नहीं सकते उन्हें। तो अगर वो खड़े होकर अडियाला के बाहर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं हर हफ्ते और पुलिस को नहीं मिलती, पूरे मीडिया पे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है, तो फिर दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।